जय माता दी। व्यास जी कहते हैं, शुंभ के द्वारा कही गई अत्यंत प्रिय तथा चातुर्य पूर्ण बात सुनकर सुग्रीव बड़े वेग से उधर चल पड़ा जहाँ जगदम्बिका विराजमान थी। वहां पर उसने देखा कि एक सुंदर मुख वाली युवती सिंह पर सवार है। तब जगदम्बिका को प्रणाम करके वह मधुर वाणी में बोला, हे सुजगने, देवताओं के शत्रु राजा शुंभ सर्वांग सुंदर और पराक्रमी हैं। सबको जीतकर वे तीनों लोकों के अधिपति हो गए हैं। आपके सौंदर्य के विषय सुनकर आप पर आसक्त मन वाले उन्हीं महाराज शुंभ ने व्याकुल होकर मुझे आपके पास भेजा है। हे तनुगी, दैत्यपति शुंभ ने आपको प्रणाम करके जो प्रेम पूर्वक वचन कहे हैं, मैं वह वचन कहता हूँ, आप सुने। हे कांते, मैंने सभी देवताओं को जीत लिया है। इस समय मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ। मैं यहाँ रहते हुए सदा यज्ञ भाग प्राप्त करता हूँ। मैंने स्वर्गलोक की सभी सार वस्तुएं छीन ली हैं और उसे रत्न विहीन कर दिया है। देवताओं के पास जो भी रत्न थे उन सबको मैंने हर लिया है। हे भामिनी, तीनों लोकों में सभी रत्नों का भोग करने वाले एकमात्र इंसान मैं ही हूँ। देवता, दैत्य और मनुष्य ये सब तो अब मेरे अधीन हैं। तुम्हारी गुणों के ने कानों के मार्ग से मेरे हृदय में प्रवेश करके मुझे पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में कर दिया है। अब मैं क्या करूं? मैं तो तुम्हारा दास बन गया हूँ। हे रंभोरु, मैं तुम्हारे अधीन हूँ। तुम मुझे जो भी आज्ञा प्रदान करो मैं स्वीकार करूँगा। हे सुंदर अंगों वाली, मैं तुम्हारा दास हूँ। काम बाण से मेरी रक्षा करो। हे मरालाक्षी, तुम्हारे अधीन हुए मुझ कामातुर को स्वीकार कर लो और तीनों लोकों की स्वामिनी बनकर उत्कृष्ट सुखों का उपभोग करो। हे कांते, मैं मरण पर्यंत तुम्हारी आज्ञा का पालन करूँगा। हे वरारोहे, मैं देवता, असुर तथा मनुष्यों से अवध्य हूँ। हे सुमुखी, मुझे पति बनाकर तुम सदा सौभाग्यवती रहोगी। हे सुंदरी, जहाँ तुम्हारा मन लगे वहाँ विहार करना। मत से अलसाई हुई कामिनी, मेरे स्वामी उन शुभ की बात पर अपने मन में भली भांति विचार करके तुम्हें जो कुछ कहना हो उसे प्रेम पूर्वक मधुर वाणी में कहो। मैं वह संदेश तुरंत शुंभ से निवेदन करूंगा। व्यास जी बोले, दूत का ये वचन सुनकर देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाली भगवती अत्यंत मधुर मुस्कान करके मीठी वाणी में उससे कहने लगी। देवी बोली, मैं महाबली राजा शुंभ तथा निशुंभ दोनों को जानती हूँ। उन्होंने सभी देवताओं को जीत लिया है और अपने शत्रुओं का संहार कर डाला है। वे सभी गुणों की राशि हैं और सब संपदाओं का भोग करने वाले हैं। वे दानी, महापराक्रमी, सुंदर, कामदेव सदृश रूप वाले 32 लक्षणों से संपन्न और देवताओं तथा मनुष्यों से अवध्य हैं। ये जानकर मैं उस महान असुर को देखने की इच्छा से यहाँ आई हूँ। जैसे रत्न अपनी शोभा को और अधिक बढ़ाने के लिए स्वर्ण के पास आता है, वैसे ही मैं अपने पति को देखने के लिए दूर से यहाँ आई हूँ। सभी देवताओं, पृथ्वीलोक में मान प्रदान करने वाले सभी मनुष्यों, गंधर्वों, राक्षसों तथा देखने में सुंदर लगने वाले जो भी अन्य लोग हैं, उन सबको मैंने देख लिया है। सब के सब शुंभ के आतंक से डरे हुए हैं, भय के मारे कांपते रहते हैं, सदा व्याकुल रहते हैं। शुंभ के गुण देखने की इच्छा से मैं इस समय यहाँ आई हुई हूँ। हे महाभाग्यशाली दूत, तुम जाओ और महाबली शुंभ से एकांत स्थान में मधुर वाणी में मेरे शब्दों में ये बात कहो। हे राजन, आपको बलवानों में सबसे बली, सुंदरों में अति सुंदर, दानी, गुणी, पराक्रमी, सभी विद्याओं में पारंगत, सभी देवताओं को जीतने वाला, कुशल, प्रतापी, श्रेष्ठ कुल वाला, समस्त रत्नों का भोग करने वाला, स्वतंत्र तथा अपनी शक्ति से समृद्धिशाली बना हुआ जानकर मैं आपको पति बनाने की इच्छुक हूँ। हे निराधिक,
मैं भी निश्चित रूप से आपके योग्य हूँ। हे महामते, मैं आपके इस नगर में अपनी इच्छा से आई हूँ, किंतु हे राक्षस श्रेष्ठ, मेरे विवाह में कुछ शर्त है। हे राजन, पूर्व में मैंने सखियों के साथ खेलते समय बाल स्वभाववश अपने शारीरिक बल के अभिमान के कारण संयोग से उन सखियों के समक्ष एकांत में ये प्रतिज्ञा की थी कि मेरे समान पराक्रम रखने वाला जो वीर रण में मुझे स्पष्ट रूप से जीत लेगा, उसके बलाबल को जानकर ही मैं पति के रूप में उसका वर्ण करूंगी। मेरी ये बात सुनकर सखियों के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे जोर जोर से हंसने लगीं। वे कहने लगीं, इसमें शीघ्रतापूर्वक ये कैसी भीषण और अद्भुत प्रतिज्ञा कर ली है। अतएव हे राजेंद्र, आप भी मेरे ऐसे पराक्रम को जानकर यहीं पर अपने बल से मुझे जीत कर अपना मनोरथ पूर्ण कर लीजिए। हे सुंदर, आप अथवा आपका छोटा भाई सम्रांगण में आकर युद्ध के द्वारा मुझे जीतकर विवाह कर लें। व्यास जी बोले, भगवती का वह वचन सुनकर वह दूत विस्मित हो गया और उसने देवी से कहा, हे सुंदरी, तुम स्त्री स्वभाव के कारण साहस पूर्वक ये क्या बोल रही हो। हे भामिनी, हे देवी, जिन्होंने इंद्र आदि देवताओं तथा अन्य दैत्यों को पराजित कर दिया है, उन्हें तुम संग्राम में जीतने की अभिलाषा कैसे रखती हो। त्रिलोकी में वैसा कोई नहीं है जो शुंभ को संग्राम में जीत सके। तब हे कमल सदृश नेत्रों वाली, तुम कौन सी सामर्थ्यशालिनी हो जो इस समय युद्ध में उनके सामने टिक सको। हे सुंदरी, बिना सोचे समझे कोई बात नहीं बोलनी चाहिए, अपितु अपने तथा शत्रु के बल को जानकर ही समय के अनुसार बोलना चाहिए। तीनों लोकों के अधिपति महाराज शुंभ तुम्हारे रूप पर मोहित हो गए हैं और तुमसे प्रार्थना कर रहे हैं। अतः हे प्रिय, उनका मनोरथ पूर्ण करो। मूर्खतापूर्ण स्वभाव त्याग कर मेरी बात को मान करके तुम शुंभ अथवा निशुंभ किसी को भी पति के रूप में स्वीकार कर लो। मैं तुम्हारे लिए ये हितकर बात कह रहा हूँ। सभी बुद्धिमान प्राणियों को चाहिए कि वह बड़े हर्ष के साथ श्रृंगार रस का उपभोग करें, क्योंकि यह सभी नौ रसों में उत्तम माना गया है। हे बाले, यदि तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो राजा शुंभ अत्यंत कुपित होकर अन्य बहुत से सेवकों को अभी भेजकर तुम्हें बलपूर्वक पकड़वा कर ले जाएंगे। हे वामोरु, हे बलाभिमानी दानव, तुम्हारे केश पाश पकड़कर बलपूर्वक तुम्हें निश्चय ही शुंभ के पास ले जाएंगे। अतः हे कोमलांगी, अपनी लज्जा की रक्षा करो और इस दुस्साहस को पूर्ण रूप से छोड़ दो। तुम सम्मानित होकर उनके पास चलो, क्योंकि तुम सम्मान की पात्र हो। कहाँ तीक्ष्ण बाणों से होने वाला युद्ध, कहाँ रति क्रीड़ा से उत्पन्न होने वाला सुख। सार असार बात पर सही सही विचार करके तुम मेरे हितकर वचन को मान लो और शुंभ अथवा निशुंभ को अपना पति स्वीकार कर लो। इसमें तुम परम सुख प्राप्त करोगी। देवी बोली, हे महाभागदूत, तुम बात करने में निपुण हो, यह सत्य है। शुंभ और निशुंभ निश्चय ही बलवान हैं, ये मैं जानती हूँ, किंतु मैंने बाल्यकाल से ही जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे मिथ्या कैसे किया जाए। अतः तुम निशुंभ से अथवा उससे भी बलवान शुंभ से कह दो कि बिना युद्ध किए मात्र सौंदर्य के बल पर कोई भी मेरा पति नहीं बन सकेगा। मुझे अपने बल से जीतकर वह अभी पाणी ग्रहण कर ले। हे राजन, आप ये जान लीजिए कि मैं अबला होते हुए भी युद्ध की इच्छा से आई हूँ। यदि तुम समर्थ हो तो मेरे साथ युद्ध करो और वीर धर्म का पालन करो। इसके अतिरिक्त यदि मेरे त्रिशूल से डरते हो और यदि जीने की तुम्हारी अभिलाषा है तो स्वर्ग और पृथ्वी लोक को छोड़कर अविलंब पाताल लोक चले जाओ। हे दूत, अभी जाकर अपने स्वामी से आदर पूर्वक ये बातें कह दो। इसके बाद वे महाबली शुंभ विचार करके जो उचित होगा उसे कहेंगे, उसे ही करेंगे। संसार में यही दूत धर्म है कि जो सच्ची बात हो उसे वैसे का वैसा शत्रु और स्वामी दोनों के प्रति अवश्य कह दे। हे धर्मज्ञ, तुम भी वैसा ही व्यवहार करो
विलंब मत करो। व्यास जी बोले, उस समय भगवती जगदम्बा के नीति युक्त, शक्ति संपन्न, हेतुपूर्ण और ओजस्वी वचन सुनकर वह दूत आश्चर्यचकित हो गया और वहां से लौट गया। दैत्यपति शुंभ के पास पहुंचकर बार बार विचार करके वह दूत विनम्र भाव से अपने राजा को प्रणाम करके उनसे नीतिपूर्वक, मधुरता से युक्त तथा मनोहर बात कहने लगा। दूत बोला, हे राजेंद्र, सत्य और प्रिय बात कहनी चाहिए, इसलिए मैं अत्यंत चिंता में पड़ा हूँ, क्योंकि जो सत्य हो और प्रिय भी हो वैसा वचन निश्चय ही दुर्लभ है। अप्रिय बोलने वाले दूतों पर राजा सर्वथा कुपित हो सकते हैं, तथापि अपना धर्म पालन करते हुए मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। वह स्त्री कहाँ से आई है, किसकी पुत्री है, कितनी सबल अथवा निर्बल है, इसमें कुछ भी नहीं मैं जान सका। तब मैं उसके मन की बात क्या बताऊं। मुझे तो वह घमंडी, कटु वचन बोलने वाली और सदा युद्ध के लिए उत्सुक जान पड़ती है। हे महात्मे, उस स्त्री ने जो कुछ कहा उसे आप भली भांति सुने। उसने कहा है, मैंने पहले ही बाल्यावस्था में सखियों के समक्ष विनोदवश विवाह के विषय में ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि जो युद्ध में मुझे जीत लेगा और मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा, उसी समान बल वाले को मैं पति रूप से वर्ण करूंगी। हे नृपश्रेष्ठ, मेरी वह प्रतिज्ञा मिथ्या नहीं की जा सकती। अतः हे धर्मज्ञ, मेरे साथ युद्ध करो और मुझे जीतकर अपने अधीन कर लो। उस स्त्री के द्वारा कही गई बात सुनकर मैं आपके पास आया हूँ। हे महाराज, अब आप जैसा भी अपना हित समझते हो वैसा ही करें। आयुधों से सुसज्जित तथा सिंह पर सवार वह युद्ध के लिए दृढ़ संकल्प लिए हुए है। हे भूप, वह अपनी बात पर अडिग है, अतः जो उचित हो उसे आप करें। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। व्यास जी आगे क्या कहते हैं ये चर्चा कल करेंगे। जय माता दी।